जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आप सभी को बिल्कुल ये नोट तो पढ़ ही लिया होगा कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम 2024 को ध्यान में रखकर बनाई गई क्लास। जी साथियों, जैसा कि आप सभी ने चारों शिफ्टों का पेपर देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आप सभी ने पेपर का लेवल भी देखा होगा। बहुत सी शिफ्टों में थोड़ा आसान था, तो बहुत सी शिफ्टों में केवल इंडिया जीके थी। और राजस्थान जीके के अगर हम सेकंड शिफ्ट की बात करें ना, तो इसमें राजस्थान जीके के ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 7 या 8% देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो जीके आया था वो इंडिया जीके था। उसमें संविधान से भी बहुत सारे पर्सन पूछे गए थे और उसमें टोटल इंडिया जीके पूछा गया था। तो उसी चारों शिफ्टों के एग्ज़ामों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर जो है जीके जीएस के सभी सिलेक्टेड पर्सन लिए हैं, जो सभी इम्पोर्टेंट पर्सन है सीईटी एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन में जिस लेवल के पर्सन आए हैं ना, तो उसी को ध्यान में रखकर हमने आगामी सीईटी 12th एग्ज़ाम के लिए भी उसी तरह का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो आप सभी को लगातार मिलने वाला है। तो आप सभी सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे 2 प्रैक्टिस सेट डेली अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप सभी फ्रेंड्स हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। और तुरंत प्रभाव से जो भी न्यू वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और न्यू वैकेंसी में हाल ही में आपको हमने जानकारी दी थी चतुश्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी के बारे में। तो साथियों, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉप 15 प्रश्नों को हम कवर करेंगे, 50 प्रश्न होने वाले हैं, तो बने रहिए। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खालिस्तान होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का खालिस्तान होता है बिल्कुल समान त्वरण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो स्प्रिंग पर वापस यानी लौटने के लिए जो है उस बल को कहेंगे प्रत्यानयन बल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी फ्रेंड्स, आप सभी का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा जलोढ़ मिट्टी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, क्लास को जल्द से जल्द शेयर कर दें उन सभी 12th स्टूडेंट भाइयों को जो सीईटी एग्ज़ाम की यानी एग्ज़ाम देने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो फेड यानी जो बड़े खेतों की प्रधानता, ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट है कि इस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? बिल्कुल गुप्त वंश राइट आंसर रहेगा। किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे, डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? राइट आंसर रहेगा ब्रह्मगुप्त से संबंधित है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यानी गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। तो साथियों, जो गुप्त राजवंश है वह प्रसिद्ध था किसके लिए? साहित्य कार्यों का संरक्षण। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी
और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल अर्थवर्ण। करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू राइट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल ये जो प्रश्न है ना, यही जो है ना, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि मतलब जो भारत में स्थित कौन सा, मतलब यहाँ पर जो है पुरातात्विक स्थल नहीं है, तो उसमें ऐसे ऑप्शन थे। तो बिल्कुल आप सभी को लेवल के ही प्रश्न पढ़ाएंगे जिनकी संभावना रहेगी पूछने की। तो बालाकोट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा गाय का। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वांडी वंश का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी या स्थानांतरित की थी? बिल्कुल मीर कासिम आपका करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर नामक जो स्थान है साथियों वो बिहार जिले में स्थित है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल शाह आलम सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? करेक्ट आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सुनाया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अवसर्वे तरंगों की आवर्ती होती है। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? करेक्ट आंसर रहेगा गामा किरणें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर रहेगा अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वनस्पति जगत में निम्न में से किसको उभयचर कहते हैं? तो उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स क्लास को जल्द से जल्द शेयर करते रहें आप सभी के फ्रेंड्स को। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय क्या कहलाता है? राइट आंसर रहेगा वर्णिक लवक करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूरम क्या है? जितने भी प्रश्न है ना सभी CET 4 चारों शिफ्टों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं ताकि आने वाली शिफ्टों में जो आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है ऐसे कैसे प्रश्न आए। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कवक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषाणु क्या है? तो विषाणु बिल्कुल क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा अकोशिकीय हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो स्तनपायी है छछूंदर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गर्म रुधिर वाले तंतु जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं?
बिल्कुल हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? तो उड़ने वाला कौन स्तनपायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का चमगादड़, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि झींगा एक संघ का सदस्य है, तो किस संघ का सदस्य है? बिल्कुल आर्थ्रोपोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज विषय है, तो ये प्रश्न भी बिल्कुल पूछने की पूरी संभावना रहेगी पॉलिटिकल में। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप सभी कैसा भी माने लेकिन इसी लेवल का प्रश्न आएगा। आप बिल्कुल लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड करें। राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? बिल्कुल लोक स्वास्थ्य करेक्ट आंसर रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल लाइक करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अंतर्राज्यीय जो परिषद है फ्रेंड्स, अंतर्राज्यीय परिषद उसका गठन हुआ था संविधान के बिल्कुल आर्टिकल 218 करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि योजना आयोग है संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक तर्क निकाय, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा असंवैधानिक निकाय है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? और ये प्रश्न भी सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जैसा कि मैं आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो सभी सिलेक्टेड होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल सी ऑप्शन 1989 करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए बिल्कुल 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत से यानी भारत का कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ बना था फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 26वां। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करना है। और बिल्कुल प्रश्नों का लेवल आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है ये भी कमेंट करके बताना है। रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? बिल्कुल उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट है कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? बिल्कुल कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? तो किर्गिज जनजाति है साथियों वह रहती है मध्य एशिया में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यपाल गवर्नर शपथ ग्रहण कौन करवाता है गवर्नर को? करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी फ्रेंड्स का बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो न्यूनतम सीटें कितनी प्राप्त करनी होती हैं? बिल्कुल कितना आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं?
तो पिग्मीज नदी घाटी साथियों काम्बो बेसिन में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होता है? तो अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? बिल्कुल एनोड पर होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का +1 होता है। बी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है, जैसा कि सीईटी एग्जाम में राजस्थान जीके से बहुत कम प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी के ध्यान में रखकर ये क्लास बनाई गई थी, जैसा कि आपको बार बार बोला जा रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सभी शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल दहन अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीला तोता का जलीय घोल किस गुण का होता है? अम्लीय हमारा राइट आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा पॉलीथीन बनता है बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौलिक एसिड पाया जाता है? तो मौलिक एसिड होता है सेब में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? और आप सभी को बता दें LIC से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा चुका था सेकंड शिफ्ट में। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा 1956 में स्थापना हुई थी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का एग्ज़ाम 22 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखकर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, क्योंकि हमने अब जो ग्रेजुएशन CET के सभी शिफ्टों के पेपर देख लिए, उससे पेपर का लेवल पता लग गया कि किस GK का ज़्यादा प्रश्न है, तो उसी को हम लगातार कवर करवाएंगे। और आज की प्रश्नोत्तरी में से है ना 2 या 3 प्रश्न है ना सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ये प्रैक्टिस सेट अगर आपको पहले करवाते तो पहले आपके बहुत सारे प्रश्न सही जा सकते थे। तो लगातार आप सभी प्रैक्टिस सेट को अटेंड जरूर करें, क्योंकि सभी सिलेक्टेड प्रश्न आपको मिलेंगे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आप सभी की संख्या ज़्यादा रहेगी तो हमें ज़्यादा और मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा पाएंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।